हमारे साथ प्रभाग 14 के नवनिर्वाचित कॉरपोरेटर नदीम जलालुद्दीन खाजी साहब है, जो अपने वालिद मोहतरम मरहूम जलालुद्दीन खाजी साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी के बदौलत, उनके काम के बदौलत प्रभाग 14 के लोगों ने पूरे परभनी में सबसे ज्यादा लीड 7,333 वोट उन्हें सबसे ज्यादा परभनी महानगर पालिका में इतने भारी बहुमत से चुनकर दिया। लगभग 5750 की उनकी लीड थी, जो परभनी में किसी की भी नहीं है। और उसी का एक काम का बदला यहाँ पर वो देने की कोशिश कर रहे हैं। अपने खर्च से कचरा यहाँ पर उठाया जा रहा है, क्योंकि अभी तक कचरे के कोई टेंडर नहीं हुए। सर, क्या कहेंगे आप? अपने खर्च से यहाँ पर कचरे की सफाई कर रहे हैं, गाड़ियां लगाई है, जेसीबी लगाई है। क्या कहना चाहेंगे आयुक्त से कि वो इस ओर ध्यान दे? शहर में गंदगी का साम्राज्य हो रहा है क्या? सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, और उसके बाद हमारे प्रभाग क्रमांक 14 के सारे ही जिम्मेदार और सारे वोटर का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे को परभनी शहर के अंदर सबसे ज़्यादा तादाद में मेरे को वोट देकर जो है तो सबसे बड़ी कामयाबी दी है। मैं आपका शुक्र अदा करता हूं, और आपको एक बात बताता हूं कि इंशाल्लाह जब भी आप महल्ले में, मेरे प्रभाग में किसी भी किस्म की ज़रूरत पड़ेगी, इंशाल्लाह मैं सबसे पहले आगे आकर खड़े रहूँगा। क्योंकि मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे उन लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरा। क्योंकि जब इलेक्शन के दौरान जो लोगों ने मेरा साथ दिया, इतनी ताकत से साथ दिया, अल्लाह ताला उनके जहन में जो भी मेरे से उम्मीदें जुड़ी हुई है, तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनकी उम्मीदों पे मेरे को खरा उतराए। और आज हमने जो प्रभाग के अंदर जो मसाइल आ रहे थे, 4-5 दिन से हम कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से जो है तो नगर पालिका से बोलकर जो है तो साफ सफाई वार्ड के अंदर कराई जाए, लेकिन हमको ये जवाब मिल रहा था कि भाई सम चालू है, पेमेंट नहीं है। कर्मचारियों को फोन लगा रहे हैं, कर्मचारियों की 6-6 महीने से पेमेंट नहीं है। जिसका टेंडर है महानगर पालिका में कचरा का, साफ सफाई का, उन लोगों की पेमेंट नहीं है। वो भी बेचारे क्या करेंगे, आखिर कब तक काम करेंगे वो भी। तो इस वजह से जो है तो परभनी शहर का एकदम बहुत बुरा हाल हो चुका है। अब मेरी जिम्मेदारी मेरे प्रभाग की हद तक है, क्योंकि लोगों ने मेरे को चुनकर दिया है और बहुत बड़ी ताकत से चुन के दिया है। तो मेरे को अल्लाह ने जो इस्तिताअत दी, उस इस्तिताअत के मुताबिक मैं मेरे प्रभाग के अंदर जो भी काम होते हैं इंशाल्लाह मैं आगे भी करता रहूंगा, और मैं करते आया हूँ। उसी का नतीजा है कि लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, और आगे भी मैं इसी तरह प्रभाग 14 के अंदर किसी किस्म की जो है तो कमी मैं इंशाल्लाह महसूस नहीं होने दूंगा मेरे प्रभाग के लोगों को, क्योंकि प्रभाग के लोगों ने जो है तो मेरे को बहुत बड़ी ताकत से चुनकर दिया है। तो मैं परभनी शहर महानगर पालिका कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूं कि आप सबसे पहले परभनी शहर के अंदर साफ सफाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आज जो ललित कला भवन के पास का जो एक पॉइंट बन चुका है कचरे का, वो इससे पहले कचरे का पॉइंट नहीं था। आज घंटा गाड़ी बंद होने की वजह से लोग जो है तो मजबूर हो गए हैं कि वहां पर जो है तो कचरा डाल रहे हैं। अगर घंटा गाड़ी टाइम पर अगर रोज रेगुलर आती है, तो अगर डोर के अंदर से ही कचरा अगर कलेक्ट कर दिया जाता है, तो शहर के अंदर कचरा दिखाई नहीं देगा। तो मेरी सबसे पहले अपील ये है कि बॉडी तो अभी बनी नहीं, बॉडी बनने के बाद भी हम जो है तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि परभनी को स्वच्छता कैसे परभनी की कराए। और हमारा जो प्रभाग है वो शहर का हार्ट ऑफ प्रभाग है, और यहाँ से जो है तो सिविल हॉस्पिटल को जाने का रास्ता है। यहाँ पर हमारे पास 2-3 हॉस्पिटल्स है, हमारे स्कूल्स है, कॉलेजेस है। यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो रास्ते से गुजरते हैं, वहाँ पर जो है तो जंगली जानवर जैसे कि डॉग वगैरह जो है तो वहाँ रहते हैं, और छोटे बच्चे अगर वहाँ से गए, तो इससे पहले भी केसेस हुए हैं कि डॉग ने जो है तो छोटे छोटे बच्चों को बाइट लिया है। तो इससे जो है तो लोगों के, हमारे वार्ड के जो मासूम बच्चे हैं, उनके जान का भी खतरा है, उनके स्वास्थ्य का भी खतरा है। हमारे महल्ले में जो बुजुर्ग लोग हैं, तो उनको भी जो है तो इससे तकलीफ हो रही है। फजर के टाइम में नमाज को जा रहे हैं, उससे भी तकलीफ हो रही है। तो स्पेशली आप इस बात को जहन नशीन कर लो कि अगर इसके महानगर पालिका में बॉडी बनने के बाद अगर ऐसे हालात आते हैं, तो हम बिल्कुल बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। क्योंकि सबसे पहले हमको स्वच्छता होना हमारे प्रभाग में, उसके बाद बाकी काम देखेंगे। क्योंकि आज जो मसला है कि भाई आप जो है तो मार्च के अंदर घर पट्टी वसूल कर रहे, तो हम क्या बोल के घर पट्टी देना आपको? तो आप जो है तो घरों पे आकर जो है तो सी करने की बात करते हैं, दुकाना सी करने की बात करते हैं, तो क्या बोल के हमने आपका साथ देना?
अगर आप सुविधा देंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे प्रभाग के अंदर। और वैसे भी हमारे प्रभाग में 70-80% ऐसे लोग हैं जिसकी घर पट्टी वगैरह सब नील है, उसके बावजूद ये मसाइल का सामना हमको करना पड़ रहा है। आज हमने ललित कला भवन के पास का जो एरिया है वो पूरा क्लीन, हाँ, जो डंपिंग ग्राउंड बन गया था उसको पूरा क्लीन करा है। और ये जो नाला है, नाला जाम होने की वजह से जब भी जो नल खुल रहे हैं वो नल का पानी जो है तो इसके रुकने की वजह से जो है तो रोड पे आ रहा था। तो सबसे पहले हमने 2 2-3 टिप्पर लगाकर जो है तो वो जो जहाँ ब्लॉकेज थे वो ब्लॉकेज खोलकर जो है तो नाला सफाई करने का एक कोशिश की है। और आने वाले वक्तों में जब भी हमको जरूरत पड़ेगी तो अल्लाह ने अगर हमको इस्तात दिया है तो इंशाल्लाह हम अगर नगर पालिका को जबरन करा के लेने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जब बॉडी बनेगी तो हम करा के लेंगे, लेकिन जहां अड़चन आती है मगर नगर पालिका की भी तरफ से तो हम इंशाल्लाह खुद होकर अपनी जात से वो काम करने की कोशिश करेंगे। मैं और एक बार हमारे प्रभाग क्रमांक 14 के सभी वोटर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतनी भारी तादाद में जो है तो मेरे को कामयाबी दी। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आपको एक बात बताता हूं कि जब भी आपको मेरी जरूरत पड़ी स्वच्छता के अंदर हो या जो भी मसाइल हो या गवर्नमेंट की स्कीम्स हो या कुछ भी हो तो इंशाल्लाह आप मुझसे कांटेक्ट करो। मैं आपके काम करने के लिए ही आपके बीच में आया था और इंशाल्लाह मैं जब तक यहाँ पर हूँ तो इंशाल्लाह मैं आपके काम करते रहूँगा। और अल्लाह के दुआओं के साथ मैं काम कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला जो है तो मेरे को जो लोगों ने मुझे जो भी उम्मीदें लगाकर मेरे को चुन के दिया है, अल्लाह उनकी उम्मीदों पे मेरे को खरा उतरा है। खुदा हाफिज़। काला बावर में हम मौजूद हैं और इस प्रभाग के नवनिर्वाचित कारपोरेटर नदीम जलालुद्दीन खाजी, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पूरे परभनी महानगर पालिका चुनाव में सबसे ज्यादा लीड लेने वाले जो कैंडिडेट है, जो चुनकर आए हुए उम्मीदवार है नदीम जलालुद्दीन खाजी साहब। 7,333 वोट उन्हें मिले हैं, जो कि परभनी महानगर पालिका में सबसे ज्यादा वोट लेने वाले वो नवनिर्वाचित कॉरपोरेटर बने हैं, जिनमें 5750 वोटों की लीड उनको यहाँ पर हासिल हुई है। हमारे साथ अब्दुल वाहिद खान है, हमारे साथ। वाहिद भाई, क्या कहेंगे नदीम जलालुद्दीन खाजी साहब का जो काम है वो चुन के आए, जब से वो शुरू हो चुका है, क्या सर? इन्हों गिरे ही नहीं, इनके वालिद साहब चुन के आए हुए थे। इनके वालिद साहब जो आए जब से आज तक उन्होंने 2.5 साल में इतने काम किए कि लोगों ने उनको कोई अपोजिशन खड़े को तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने 2 बच्चे सामने मामूली थे, उनके सामने खड़े के अपनी जीत को हासिल किया। और ये जो 5750 वोट जो काबिलियत से उनके लिया, हम उनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सुबह 7 बजे से उनको अभी नाइट कपड़ों में होते हुए उन्होंने जो काम कर रहे हैं महल्ले का, ये अपने खुद के खर्चे से कर रहे हैं। और इनके ये काम के लिए मैं इनको सलाम करता हूँ। अब्दुल वाहिद खान, मैं खुद उम्मीदवार था, मैं भी खुद उनको वोट डाला हूँ। मैं उनके अपोज नहीं था, मैं अगेंस्ट में था उनके। हाँ, मैं अब्दुल वाहिद खान, अयूब खान, काला बावर, विमल टेलर। माझं नाव महालिंग राऊत आहे। प्रभाग क्रमांक 14 मध्ये जलालुद्दीन काजी भाई होते, ते आजी होती तेव्हा जीव लावायचे आणि आता जलाल भाई गेले तेव्हापासून नदीम भैया आहेत। पण नदीम भैयाचा आजपर्यंत रेकॉर्ड आहे, त्याने सगळं काम चांगलं केलं। आणि जे बी रोड आहे ते रेतीमध्ये बनलेला आहे आणि दुसरीकडे मजबूत आहे आणि दुसरीकडे बनलेलं कच मध्ये बनलेलं आहे। हा, स्वतः खर्च स्वतः करतात। आणि नदीम भैयाचा असा स्वभाव चांगला आहे, इथं या वार्डामध्ये नदीम भैया चांगले आहेत आणि आपलं काम चांगले झालेलं आहे। हम इस वक्त मौजूद है प्रभाग 14 में, जो कि नदीम जलालुद्दीन खाजी इनका ये प्रभाग है। और आप मेरे पीछे जेसीबी और ये जो टिप्पर देख रहे हैं, ये उन्होंने अपने खर्च से लगाए हैं, क्योंकि महानगर पालिका में काउंसिल तो पूरी चुनकर आ चुकी है, लेकिन महापौर अभी तक नहीं बैठा। सफाई कर्मचारियों का और कचरे का कोई टेंडर अभी तक नहीं हुआ, इसलिए शहर में जगह जगह कचरे के ढीक आपको दिखाई दे रहे हैं, गंदगी का साम्राज्य है। लेकिन नदीम जलालुद्दीन खाजी साहब की यहाँ तारीफ करनी होगी कि वो अपने खर्च से इस पूरे कचरे को साफ कर रहे हैं। हमारे साथ अब्दुल जिया साहब है, काला बावर के रहवासी है, उनसे बात करते हैं। जिया भाई, जलाल भाई के बाद नदीम भाई कैसा काम कर रहे हैं? आपने भारी वोटों से चुन के दिए। जब जलाल भाई नहीं रहे तो अब ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि वो जलाल भाई नहीं है। आज उनके नक्श कदम पे उनके फर्जन नदीम खाजी साहब, जो काउंसलर नहीं होते हुए भी उन्होंने पहले रोड बनाए, मेहनत किए। 3 साल उन्होंने एक सोशल वर्क बोल के समझो ना काम किए, और उसके बिना पर और उनके क्या बोलेंगे उनकी काबिलियत को देखते हुए इस प्रभाग से लोगों ने अक्सरियत
से उनको चुना, परभनी में सबसे ज्यादा अक्सरियत से उनको चुना और उनमें वो काबिलियत है और उन्होंने आगे जो उनके वालिद की जिस तरह उन्होंने भी काम करेंगे, ये ऐसी उनमें काबिलियत नजर आती है। और उन्होंने जो अभी है जो देखने में आ रहा है कि अभी जो तो बॉडी तो अभी महापालिका की अभी नहीं बनी, फिर भी उन्होंने अपने खर्च से ये नाले की साफ सफाई जो निहायत ही नजर नहीं आ रहा कि ये नाला है, इतना कचरा उसमें भरा हुआ है, उसको उसको ख्याल में रखते हुए उन्होंने अपने खुद के फंड से उन्होंने निकालने का काम किया है। इसके लिए हम इस पूरे वार्ड की तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो आगे इसी तरह वो काम करते हैं।